एक दिन पति लेट रात 9 बजे थका हुआ मेहनत मजदूरी करके घर आता है। गुस्से में उसकी पत्नी खाना लाकर सामने रख देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तुमसे 5,000 रुपये मांगे थे, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। इससे अच्छा होता कि मैं भीख मांगने वाले के साथ शादी कर लेती। जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पति पहले से थका हुआ आया था। यह सब सुनकर वह बिना खाए ही बेड के नीचे बगल में सो जाता है, लेकिन इससे पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्नी उसी गुस्से की वजह से सुबह उठकर नाश्ता भी नहीं बनाती। पति सुबह 7 बजे उठता है, देखता है कि पत्नी अभी तक सोई है। वह बिना कुछ बोले ही काम के लिए निकल जाता है। शाम को फिर 9 बजे आता है और पानी पीकर सो जाता है। शायद बाहर से कुछ रूखा सूखा खा लिया होगा। 3 दिन तक ऐसा ही चलता है। एक दिन पति काम पे गया होता है, तभी उसके बगल के घर की एक बुजुर्ग औरत आती है और उसके पत्नी से पानी मांगती है। पत्नी उस बुजुर्ग औरत को पानी लाकर दे देती है और वहीं पर बैठकर उससे बातें करने लगती है और अपने पति की बुराई करने लगती है। ये सब सुनकर बुजुर्ग औरत बोलती है, अगर तुम मर्द होती और वो तुम्हारी जगह औरत होता तो क्या तुम 5,000 रुपया लाकर दे पाती? पत्नी चुप रह गई। बूढ़ी फिर से बोली, क्या वो अपने कपड़ों पर बहुत ज्यादा खर्च करता है? क्या बच्चों की फीस नहीं भरता? क्या उसने कभी तुम्हारे खाली प्लेट रखा? ये सब सुनकर पत्नी की आंखें भर आई। वो धीरे स्वर में बोली, नहीं, वो तो अपने लिए कपड़े सालों में नहीं लेते, हर बार मेरे और बच्चों के लिए 1-1 रुपये जोड़ते हैं। बूढ़ी औरत बोली, फिर वो दोषी नहीं, वो वरदान है। पति कितना भी बुरा क्यों न हो, उसके जाने के बाद कोई काम नहीं आने वाला, यहाँ तक कि भाई बहन भी नहीं। हाथ में पानी का गिलास है और टेबल पर गर्म खाना रखा है। वह रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत। पति कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा हक है मुझ पर गुस्सा करने का। तभी पति पत्नी के सिर पर हाथ फेर कर उसे सीने से लगा लेता है और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। समाज में बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति का दर्द नहीं समझती। वो 100-50 रुपया बचाने के लिए कभी कभी भूखा भी रह जाता है। वो सोचता है कि यही पैसे बच्चे खा लेंगे या घर पर कुछ काम आ जाएंगे, लेकिन अफसोस है ऐसी पत्नियों पर जो पति का दर्द नहीं समझ। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।